रोमी साहनी जुड़ गए हैं, विधायक हैं 137 पालिया विधानसभा से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं रोमी साहनी जी आपका हिंदी खबर पर। आपका स्वागत करने जी बहुत बहुत शुक्रिया। रोमी साहनी जी, जिस तरह से पूरी जिम्मेदारी आपके पास है आपकी विधानसभा की, और इस वक्त कोविड-19 का काल चल रहा है, सबसे पहले यही आपसे जानेंगे, इस तस्वीर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये देश में बहुत बड़ी त्रासदी झेल रहा है हमारा देश जी, और कोरोना से हम पूरा देश लड़ रहा है। और इस लड़ाई में हमको, आपको, सबको मिल करके इस कोरोना जैसी बीमारी को हराना है। इसके लिए हमको सबको एकजुट होकर के सबसे पहले ये देखना है कि हमारे देश में जो बहुत बड़ी आबादी गरीबों की है, उसमें कोई गरीब भूखा ना सोए। हम उसी के तहत अपनी पलिया विधानसभा में पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ लगे हैं कि हमारी पलिया विधानसभा में कोई गरीब भूखा ना सोए। इसके तहत जैसे ही इस बीमारी का शुभारंभ हुआ, मैं अपने क्षेत्र में सारे प्रधानों को, सबको आह्वान किया कि सब लोग एक हो जाओ। अपने क्षेत्रों में चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना था, सारी सर्विसेज रोकनी जरूरी थी। हम लोगों ने, मैंने आह्वान किया, हमारे सारे प्रधान, सारे कार्यकर्ता लग गए, किसी को भी हमने भूखा नहीं सोने दिया। हमारी विधानसभा में बहुत बड़ी आबादी है गरीबों की, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस राशि से पूर्व भी मैं अपने क्षेत्र में अपने गरीबों का बहुत ध्यान रखता था। और आपको बताना चाहता हूँ कि 9 साल लगभग हो गए मैं दोबारा विधायक हूँ। मैं आज तक अपना वेतन नहीं लिया। जो भी वेतन मुझे मिला वो मैंने गरीब बेटियों की शादी में, गरीबों के इलाज में, गरीब बच्चों की पढ़ाई में दे दिया। अब जब इस संकट आया तो लोगों को मेरे से बहुत उम्मीदें थी। जो लोग महाराष्ट्र, बिहार और हिमाचल और हरिद्वार में फंसे हुए थे, उत्तराखंड में, उन्होंने मुझे फोन किया, कांटेक्ट किया, विधायक जी हम लोग कोरोना काल में फंस गए, हमें नौकरी से भी हटा दिया, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। मैंने तत्काल उनके नंबर लिए, उनके अकाउंट नंबरों में तुरंत पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कराया। मैंने अपनी विधानसभा में ही नहीं, अपने क्षेत्र के जो लोग बाहर मजदूर फंसे थे, दिहाड़ी मजदूर, मैंने उनका भी बहुत बहुत ख्याल रखा। ठीक है रोमी साहनी जी, हम आपको बधाई देना चाहेंगे, बहुत अच्छे काम आपने किए। आपने ये भी कहा कि वेतन न लेते हुए लोगों को, जरूरतमंदों को आपने सुविधाएं दी। अच्छा, एक और चीज का बार बार जिक्र करते रखे हैं, एक होकर इस संकट से हम बाहर निकले, और मजदूरों का भी आपने जिक्र किया। तो विधायक जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखी, जो है बसों की पॉलिटिक्स चली, प्रवासियों की पॉलिटिक्स चली, श्रमिकों की पॉलिटिक्स चली, तो क्या राजनीति का समय है? क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि राजनीति कोई भी करे, लेकिन जो काम इस संकट के समय में, इस कोरोना जैसी भीषण बीमारी के समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो काम करके दिखाया, ये पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। और पूरा विश्व आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा कर रहा है। हमारे इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, जहाँ करोड़ों की आबादी है, जहाँ एक प्रदेश जो हमारे एक देश के बराबर जनसंख्या है, बाहर जो देश है। और आप समझिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के तत्वाधान में, उनके सानिध्य में हम लोग पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आप देखिए, इन्होंने राशन की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, इन्होंने पीडीएस व्यवस्था को इतना सुधार दिया। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप समझ लिए, जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों को पर यूनिट 5 किलो चावल फ्री दिया, 1 किलो चना फ्री दिया, और महीने में 2 बार राशन बढ़ता है। कहीं पर कोई शिकायत नहीं आती है। मैं 5 साल पहले भी विधायक रहा हूँ, तब सपा की सरकार थी। आप यकीन मान लीजिए, एक दिन में कम से कम 20-30 शिकायतें आती थी कि विधायक जी को राशन नहीं मिला, हमारे साथ कोटेदार ने ऐसा किया, यहाँ कम तोला गया। लेकिन हमारे यहाँ इतनी बढ़िया व्यवस्था है, एक भी कंप्लेंट नहीं आती है। हर घर में राशन पहुंचा है, हर गरीब के पेट में राशन गया है। पूरी ईमानदारी के साथ हमारे क्षेत्र के लोग आराम से चैन की नींद सोते हैं, इतने बड़े संकट के बावजूद। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं,
हमारा सौभाग्य है कि हमारे लखीमपुर जिले में जिलाधिकारी और हमारी कप्तान महोदया पूरी ईमानदारी के साथ और हमारी विधानसभा में भी हमारा शासन प्रशासन योगी जी के निर्देशों के अनुसार पूरी ईमानदारी से क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा है। ठीक है रोमी सैनी जी, पूरी विधानसभा की जिम्मेदारी आप पर है, जरूर इस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे आपकी विधानसभा को लेकर, लेकिन एक संगठन की इकाई भी आप हैं, तो आपसे जरा ये समझना चाहेंगे, कई सारी तस्वीरें, बहुत सारी तस्वीरें हैं विधायक जी उत्तर प्रदेश से सामने आई कि लोग खेतों में रहने को मजबूर हो गए और जब क्वारंटाइन की बात की गई, लेकिन प्रशासन ने दावे किए कि पूरी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उनकी हवा हवाई होती नजर आई इन तस्वीरों के माध्यम से। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ये कहीं कहीं इतना बड़ा देश है, कहीं न कहीं छोटी मोटी समस्या आ सकती है, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आप ये यकीन मान लीजिए मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है ये नेपाल बॉर्डर लगता है। हजारों की तादाद में नेपाली पलिया में आ गए, क्योंकि नेपाल बॉर्डर था तो उनको नेपाल भेजना था, लेकिन हमारी जिला प्रशासन ने एक भी नेपाली को भूखा नहीं सोने दिया, एक को भी खेत में नहीं सोना, सारे क्वारंटीन सेंटर बनाए गए और उनको वहाँ रखा गया, उनकी भोजन की व्यवस्था हुई, उनको मास्क दिया गया, उनको उनके लिए निःशुल्क बसों की व्यवस्था की गई, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे साहस के साथ उनको हम लोगों ने बॉर्डर पे पहुंचाया है। तो जब हम नेपाल के लोगों को अच्छी सेवाएं दे रहे हैं तो अपने क्षेत्र के लोग को कैसे निराश कर सकते हैं? जी चलिए, बहुत अच्छी बात यह है विधायक जी कि आप अपनी विधानसभा में अच्छा काम कर रहे हैं और जो जरूरतमंद है उनको चीजें मुहैया करवा रखे हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि प्रवासी आ रखे हैं, उनके लिए सुविधाएं नहीं है, तो हम चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से आपसे भी, आपकी सरकार से भी कि उनको सुविधाएं दी जाए। हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों पर भी ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बड़ा देश है, आप हमारे यहाँ पता करा लीजिए, हमारे यहाँ जो लोग ट्रेन से आए, जो लोग शासन के अनुसार चले, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से क्वारंटीन से। जी बहुत अच्छी बात है विधायक जी, जी बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप प्रयास करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिंदी खबर से जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अहम जानकारी।